आईपीओस बहुत सारे आए हैं और वैसे कल बंद भी है, तो मैंने एक लिबर्टी ली कि कल मैंने 2 आईपीओस के वीडियोस बनाए और अपलोड किए, और आज जिस आईपीओ को मैं अपलोड करने वाला हूं और जिसका वीडियो मैं बना रहा हूं वो है पावरिका लिमिटेड। पावरिका लिमिटेड, जैसे नाम में ही पावर है। अब ये देखना कितना पावर है इस आईपीओ में, पावरिका के आईपीओ में, ये समझेंगे हम। तो पावर तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया लगता है क्योंकि सेक्टर में बहुत पावर है और पावरफुल सेक्टर हो रखा आजकल पावर का सेक्टर। जिस तरीके से सरकार का फोकस भी है और आगे भी कई सारे इनिशिएटिव्स पावर पे लिए जाएंगे, क्रूड ऑयल और ये जो भी ऑयल एंड गैस की जो क्राइसिस है मिडिल ईस्ट में, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आगे आने वाला सेक्टर सर्टेनली मुझे लगता है कि एनर्जी वाला होगा। जो नेक्स्ट तेजी लाने वाला सेक्टर होगा वो एनर्जी वाला होगा, और ऐसा ही कुछ लगता है कि जिस तरीके से पावरिका का काम है तो ये बेनिफिशियरी रहेगा। अब 1984 से कंपनी कार्यरत है, एक पुरानी कंपनी, मुंबई बेस्ड कंपनी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, अच्छा प्रेजेंस है, डीजी सेट्स बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है, विंड पावर के बिजनेस में भी है, और कंपनी अच्छे खासे रिलेशनशिप है इनके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे कमिंस है तो ये एक नाम बड़ा है, और भी दूसरे कई कंपनियां हैं। सो ओवरऑल एक बढ़िया बिजनेस मॉडल है, और आगे भी ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी और इन सब में एक्सपैंड करने की पूरी इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। हम देख रहे हैं कि कैसे डेटा सेंटर की भी डिमांड आने वाली है। सो पावर एंसिलरी कंपनीज वैसे ही मुझे बहुत बढ़िया लगती है, तो एक तरीके से पावर एंसिलरी कंपनी है। तो अब बाकी जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये है कि फंडामेंटल्स बढ़िया है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, और पुरानी प्रोमोटर्स, पुरानी कंपनी और जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े अच्छे नाम हैं। सो दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस। एसबीआई है या एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इन सब ग्रुप के अगर फंड्स आते हैं तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। बट दूसरी तरफ जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो है ग्रोथ के नंबर्स। अब ग्रोथ के नंबर्स अच्छे नहीं होते तो वो एक प्रॉब्लम करता है, तो उसीलिए वैल्यूएशंस रीजनेबल होते हुए भी कई बार ये रहता है कि बहुत एग्रेसिवली हम इसमें सब्सक्रिप्शन की राय नहीं देंगे। बट हमने कुछ पीयर कंपैरिजन देखा तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन के साथ भी है, इक्वेस सोलार, और ये सब इनके प्रोस्पेक्टस में वो आए हैं। और किर्लोस्कर ऑयल इंजन के बारे में कह दूं कि हमारे इनफैक्ट पीएमएस में भी हम लोग इसको इनफैक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी है ये भी। सो पावरिका में हमने देखा फंडामेंटल्स में तो पी मल्टीपल्स वाइज सस्ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस टू सेल्स वाले पैरामीटर पे भी सस्ता है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स भी सस्ता है, इबिटा भी 12.5 टाइम्स है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। और अब जो राय फाइनली निकल के आ रही है ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से, ये आ रही है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी सब्सक्राइब करने की राय देंगे, बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इसमें बनेंगे, क्योंकि हमें दिखता है कि दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स है इस सेक्टर के जिनमें हम इनफैक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो पैसा लगाएं मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और जो रेगुलर इन्वेस्टर्स है जो सेकेंडरी मार्केट्स में भी इनफैक्ट स्टॉक्स बाइंग करते हैं तो उनको बॉटम फिशिंग के लिए और भी दूसरे बहुत सारे पावर सेक्टर से स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे वो एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।